हेलो डियर स्टूडेंट। कल यहीं तक किए थे, आज यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग बेसिकली कर रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसका ये जो हमारा इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इसमें आज इसका लास्ट दिन होगा, मतलब थोड़ा सा और बचा है, और हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो छूटा हुआ पॉइंट्स होगा उसमें वो भी कवर कर लेंगे, और इसका एमसीक्यू बाद में करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे। लेकिन एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चैप्टर से भी बेसी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कल हम लोग किए थे यहाँ तक, आज करेंगे यहाँ से शुरू। ठीक है। ठीक है, कल देख लिए थे ये सीट का टाइप्स। ठीक है, यहाँ देखो, एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। इसमें हम लोग जो बोर्ड होता है, A10 का बोर्ड होता है, वो 1500 1025 होता है। A0 और A1 का होता है 1725। ठीक है, और टी स्क्वायर बोर्ड के हिसाब से डिफाइन होता है। T0 का 1500 1700। आरएफ फैक्टर तीन तरह के होते हैं। पहले जो इक्वल बाय इक्वल लेते हैं, और एक होता है कि अगर भवन बड़ा है उसको बनाना है ग्राफ पे, तो छोटा लघु मापनी कहते हैं। एक होता है वृत्त मापने, इनलार्जिंग स्केल। देखो, फूल मापने, रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल पढ़े थे। और पेंसिल तीन प्रकार के होते हैं, कठोर, मध्यम, नरम। से ब्राइटनेस, बी से ब्राइटनेस होता है, और बी से हमारा एक होता है कि थोड़ा गाढ़ापन, डार्क नेट से रोलर स्केल। बेसिकली यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर बार पूछे जाते हैं, तो इस A0 का साइज पेपर शीट साइज होता है, प्रिंट साइज बताता है। ठीक है, 841 × 1189। ठीक है, और ये हमारा दोनों का वैल्यू है कि अगर हम रेशियो लेंगे तो 1:2 होगा। ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। ठीक है, और यहाँ से है कि जो है A0 और A1 सीट का माप के लिए सीमा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होता है। देखो, बॉर्डर लाइन का बात इन्होंने कहा रहा है कि इसके अनुसार A0 सीट के लिए सीमा की चौड़ाई, लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये वाला हो गया। तो यहाँ पे एक छोड़ते हैं, ठीक है, एक कुछ मतलब कि डिस्टेंस छोड़े बनाते हैं। तो ये कितना छोड़ते हैं, तो ये 20 mm छोड़ते हैं। और ये हमारा, और A2 A3 A4 A5 में हम 10 ही छोड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे जानते हैं A0 A1 सबसे लार्ज साइज है। ड्राइंग शीट का अभिविन्यास, ठीक है, लेआउट ऑफ ड्राइंग। तो ड्राइंग शीट का लेआउट कैसा होता है, तो कुछ ऐसा दिखता है ड्राइंग शीट का लेआउट। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ जैसे यहाँ हमने टाइटल बॉक्स लिखा है, ये प्रोविजनल पैनल है, कहीं रहता है कहीं नहीं रहता, और बस ये इसी तरह का कुछ दिखता है। ठीक है, इसी में हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, जिसको देख लेते हैं, मतलब लेआउट कैसा होना चाहिए। अभी विन्यासित होना मतलब थोड़ा रफ टाइप का होना चाहिए। जैसे कि हमने एक ये बना दिया, यहाँ ऐसे 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 कुछ बना दिया। अब इसको ये हमारा रफ हो गया। अब इसी को हमको ओरिजिनल में बनाना है, ठीक है, ब्लूप्रिंट मतलब कि ड्राइंग शीट पे बनाना है, तो ठीक अभिविन्यासित हो गया। ठीक है, या पढ़ने समझने के लिए ड्राइंग शीट के किसी भी भाग पर यह इसमें कहीं क्या करेक्शन करना है, ये हमारा रहता है। ठीक है, ताकि सुविधा अनुसार बाद में परिवर्तन कर सकते हैं, और आवश्यकता अनुसार सूचनाएं भी उसमें होता है। शीर्षक खंड इसमें होता है। ये इससे हमारा कोई मतलब नहीं है।
मतलब इनसे है, ठीक है। और मार्जिन लाइन यहाँ से एक पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मार्जिन लाइन जो है ड्राइंग जो सीट होता है, देखो सीट बोल रहे सीट, ठीक है। ड्राइंग सीट के चारों तरफ कुछ छोड़ा जाता है, जैसे मार्जिन लाइन यहाँ पे हमारा 20 छोड़ा जाता है, और इधर हमारा 10 छोड़ा जाता है, ठीक है। इन तीनों बगल 10 छोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे 20 छोड़ा जाता है। चारों तरफ इनके प्रिंट लगाने के लिए प्रिंट के चारों तरफ कटने की साइज से प्रिंट काटने के बाद प्रस्थापित किया जाता है, ठीक है। मतलब प्रिंट काटने के लिए उसको छोड़ा जाता है, ठीक है, प्रिंट निकलने के लिए। शीर्षक खंड टाइटल बॉक्स कहाँ होता है? टाइटल बॉक्स हमारा सबसे नीचे होता है, यहाँ पे। जैसे देखो ये टाइटल बॉक्स है ना, तो यहाँ क्या होता है, राइट साइड में और सबसे नीचे। तो ड्राइंग शीट के नीचे दाहिने दाहिने कोने पर टाइटल बॉक्स बनाया जाता है। इस यह टाइटल बॉक्स का एक आवश्यक अंग है, कि शीर्षक खंड जो है टाइटल बॉक्स का, ये देखो ये इम्पोर्टेंट है कि 185 गुना 65 इसका जो परिमाप हो जाता है। तो क्वेश्चन हमारे कहाँ से पूछे जाते हैं? जो फैक्ट होते हैं, ये इसका फैक्ट है। टाइटल बॉक्स मतलब देखो इतना होना चाहिए। जब ब्लूप्रिंट को मोड़ा जाता है तो टाइटल बॉक्स जो है सबसे ऊपर रखा जाता है, टाइटल बॉक्स। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमारा ब्लूप्रिंट के लिए इसको मोड़ा जाता है, ये टाइटल बॉक्स सबसे ऊपर दिखता है। ये मोड़ने के बाद भी इसको ऊपर जाता है, फोल्डिंग के बाद, ताकि इसके नाम नंबर देखने में आसानी हो, ताकि पता लगाया जा सके, ठीक है, बार बार खोलना ना पड़े। देखो कारखाने में बनाई गई ड्राइंग टाइटल बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? कारखाने का नाम होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, मतलब एक बेसिकली नॉलेज मतलब रख लो क्या होना चाहिए ड्राइंग बनाने के लिए। अनुरोधक, निरीक्षक और दिनांक होना चाहिए। आखिर आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं ड्राइंग, ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। फिर इससे तो क्वेश्चन क्या क्या आना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा टाइटल बॉक्स है, हमारा नाम वगैरह, डेट वगैरह ये सब दिया जाता है। देखो फोल्डिंग मार्क्स क्या होता है, इसे तो फोल्डिंग मार्क्स तो अभी तक पता नहीं, क्वेश्चन नहीं आए हैं या हमको देखने नहीं मिले होंगे। बॉर्डर लाइन फोल्डिंग मार्क्स लगे होते हैं, जिसे सारे ब्लू प्रिंट आसानी से इस तरीके से मोड़ा जाता है जिससे टाइटल ब्लॉक ऊपर रहे। इन्हें को फोल्डिंग मार्क्स के सहारे मोड़ा जाता है, ताकि टाइटल बॉक्स ऊपर रहे नाम का पढ़ने के लिए, ठीक है। रिवीजन पैनल मतलब रिवाइज किया, रिवीजन पैनल संशोधित किया, या रिवीजन पैनल टाइटल बॉक्स ही हो सकता है या ड्राइंग शीट में अलग से बनाया जाता है। इस पे हस्ताक्षर होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको अ, पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये खत्म हो गया हमारा। अब स्मरणीय तत्व देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट में था तो इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको लास्ट में रखा। स्मरणीय तत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब फिर जो चीज वहां पे छूटा है वो यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि देखो कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़ा अल्टेडली, तो यहीं से आते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए जिस, क्योंकि हमको लाना है 50 आउट ऑफ 50, तो आपको देखना पड़ेगा। ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण पर सीट सेट की जाती है, मतलब अ, जिस पे सीट सेट की जाती है, उसे ही ड्राइंग बोर्ड कहते हैं, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड जो है समायोजित मतलब एडजस्टेबल होता है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं इधर उधर अनुसार, उसे ऊपर नीचे से सेट किया जाता है, ठीक है। पेंसिल जितना अधिक क्वाइलिन होगा, देखो पेंसिल का बात कर रहा है, ठीक है। पेंसिल में जितना अधिक क्वाइलिन होगा, देखो पेंसिल कैसे बनता है, क्वाइलिन की क्ले की मात्रा से हमारा पेंसिल बनता है, ठीक है। तो देखो ये चीज वहां हम पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ भी याद रखना है कि क्ले की मात्रा से पेंसिल बनता है। क्ले की मात्रा जितना अधिक होगी, पेंसिल उतना ही कठोर होगा। मतलब क्ले किसको दिखाता है? कठोरता, हार्डनेस को दिखाता है। जितना अधिक क्ले उतना अधिक हमारा हार्डनेस होगा। देखो सामान्यतः बोर्ड जो है 20 डिग्री के कोण पर स्टैंड हल्का टिल्ड होता है, ताकि आप आसानी से बना सको, ठीक है। ये हमारा इधर उभरा होता है, ये हमारा थोड़ा नीचा होता है, ये हमारा स्टेन होता है, ठीक है, ऐसे, ताकि यहाँ कुछ बना सके। 20 डिग्री के टिल्ड होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्राइंग बनाने के लिए विभिन्न पट्टियों के दो पैटर्न पर स्क्रू लगाए होते हैं,
शुरू में हम लोग पढ़े थे कि दो पैटर्न पर स्क्रू। देखो ये हमारा पट्टियां होगी और ये हमारा दो पैटर्न हो गए, ठीक है। एक इधर है और एक इधर है और इसको स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। तो दो पैटर्न स्क्रू ड्राइंग बोर्ड के सतह पूर्णतः समतल व किनारे पर सीधा होता है, ठीक है। आपस में समकोण होते हैं। बी जीरो देखो बी जीरो का कितना होता है 1500 1025 होता है mm मीटर पर क्यूब। बी टू का कितना होता है, तो बी टू जो है मतलब कि बी टू इम्पीरियल आकार का होता है। बी टू का नाम ही है इम्पीरियल, हम लोग पढ़ाए थे। वाले ड्राइंग का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिक किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर बी टू बोर्ड का ज़्यादा यूजेस करते हैं। बी टू आकार वाले ड्राइंग में का साइज 700 500 गुना 15 होता है और एक ड्राइंग शीट को मोड़ने से नीचे पर शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। नीचे भाग पर शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए, जैसे यहाँ पे शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के नीचे दाएं किनारे पे बनाया जाता है। शीर्षक ब्लॉक के नाम में नाम, मापनी, प्रक्षेप चिन्ह, आरेख, शीर्षक आदि दिखाया जाता है। और ए जीरो साइज वाले ड्राइंग शीट का आकार सबसे अधिक होता है। ए जीरो ड्राइंग साइज वाले ड्राइंग शीट का आकार 841 गुना 1189 mm² होता है, ठीक है। ए जीरो के बाद ए वन आता है तो इसका आधा और ये सेम का सेम हो गया। ए टू ड्राइंग शीट का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। देखो बी टू बोर्ड में भी सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे पढ़े थे। देखो बी टू बोर्ड में और A2 हमारा कॉपी में, ठीक है। सीट ही होता है ना, तो ये इन दोनों का हमारा ज्यादा यूजेज होता है। सबसे अधिक प्रयोग होता है ए जीरो को। जो क्षेत्रफल होता है 1 मीटर स्क्वायर, तो mm को मीटर में। ड्राइंग बोर्ड को पैटर्न का उद्देश्य है कि पट्टियों को सपेट मतलब सपोर्ट देना और ड्राइंग बोर्ड की विकृति से होने से रोकना। ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर एक सीधी लकड़ी की पट्टी पाई जाती है, ठीक है। और स्टेन ड्राइंग बोर्ड को 1444 से 1889 द्वारा प्रस्थापित किया गया है, ठीक है। इंडियन ड्राइंग बोर्ड में इतना के अनुसार तो स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को इतना से प्रस्थापित किया, ये हाईएस्ट कोड है, ये रिमेम्बर करना है, करो। नहीं तो अभी तक तो एलपी में तो क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड में 1444 से 1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड के साइज 700 500 और 15 पे होता है। इसका स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड का बोला जाता है स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड। स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड हमारा कितना आता है, तो ज्यादा यूजेस बी टू का करते हैं और बी टू ही हमारा स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड होता है। 700 500 15 mm की, ठीक है। तो देखो अगर 50 आउट ऑफ 50 लाना है तो हमें सारे पॉइंट को नोटेट करना है। हाँ, ठीक है। प्रोटेक्टर चांद के द्वारा कोनों को डिग्री में मापा जाता है और प्रोटेक्टर 0 से 180 तक अंकित होता है। ड्राइंग शीट की लंबाई के अनुसार हमारा लंबाई और चौड़ाई तो √2:1 होगा, बट यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा, वो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था तो 1:2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठाया गया। टी स्क्वायर का प्रयोग ड्राइंग शीट की क्षैतिज रेखा है, टी स्क्वायर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है, ठीक है। टी जीरो 1500 होता है, टी थ्री 500 होता है। टी स्क्वायर का प्रयोग टी अनंत इंक्लाइंड रेखा खींचने के लिए होता है। टी स्क्वायर अनइंक्लाइंड रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पहला 30 डिग्री, दूसरा होता है 60 डिग्री, तीसरा कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। दूसरा सेट स्क्वायर हमारा 45 45 और एक 90 होता है। सेट स्क्वायर का प्रयोग 15 डिग्री के गुंजों पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 15 डिग्री के गुंजों पर कौन बनाया जाता है, चांद की सतह 0 डिग्री से 100 सफलता मापनी का प्रयोग विमाओं को मापने तथा सीधी रेखाएं खींचने होता है। मापनी यानी स्केल का, ठीक है। मापनी एक ओर से सेंटीमीटर और दूसरी ओर से इंच में मार्किंग होता है। जिन्हें किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता, उन्हें आकृति का आरेख फ्रेंच कर्व द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। फ्रेंच कर्व अनियमित वर्ग बनाए जाते हैं और
मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद स्केल, चारों का उपयोग किया जाता है। मिनी ड्राफ्टर एक दूसरे के लंबवत दो कोनों पर सभी स्थितियों में गोल प्रोटेक्टर में जुड़े होते हैं। मिनी ड्राफ्टर द्वारा समांतर, लंबवत और स्केल किसी कोनों पर स्केल, सेट स्क्वायर रेखाएं खींची जाती हैं। तो जब मिनी ड्राफ्टर से जानते हैं क्या होता है, यूजेस जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को पढ़ेंगे, वरना इसको स्पीड से खींचेंगे, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम, रिवीजन कर रहे हैं, पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड इंस्ट्रूमेंट से आप सुन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, ओनली सुन सकते हैं। इसी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कंपास, डिवाइडर, इंकी पेन, लेट ग्रेस आदि होता है। इंजीनियर ड्राइंग कंपास का उपयोग ब्रीज चाप बनाने के लिए किया जाता है। कंपास इस्पात का बना होता है, इस्पात का, और टांग सीधी, दूसरी टांग आधा होता है, यानी समंजनीय होता है, एडजस्टेबल होता है। समंजनीय में जो है पेंसिल का लेड फिक्स किया जाता है। कंपास के लेड के स्थान पर इंक और प्रोवाइडर का प्रयोग किया जाता है। लेंथेनाइड बार का प्रयोग कंपास के साथ किया जाता है। बड़े ब्रीथ को बनाने के लिए लेंथेनाइड बार का प्रयोग किया जाता है। एक लेंथेनाइड बार से हमारा एग्जाम में नहीं बल्कि हमारे सेट में क्वेश्चन दिखने को मिल सकते हैं। और पेंसिल लेड को इसके सहारे से यूज किया जाता है। डिवाइडर का प्रयोग किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है, डिवाइडर का प्रयोग। और डिवाइडर के दोनों टांगों के सिरे नुकीले पॉइंट होते हैं। और ड्राइंग पेपर का प्रयोग टेंस पेपर, जिस पर सामग्री रेखाएं खींचकर आरेख किया जाता है। पेंसिल लेड ग्रेफाइट और कोबलिन और चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। देखो, इसको छोटा भी इसीलिए रखे हैं क्योंकि ये बस हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट, ठीक, पॉइंट टू पॉइंट। हल्की व महीन लाइनों को खींचने के लिए कठोर पेंसिल का प्रयोग होता है। मोटी या चमकीली लाइनों को मुलायम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग होता है। 9H से 4H तक हमारा कठोर ग्रेड होता है। 3H से B तक हमारा मध्यम ग्रेड होता है। मध्यम ग्रेड में 3H, 2H, HB, B इंक्लूड होता है। 2B, 3B, 4B, HB मुलायम पेंसिल होता है, सॉफ्ट पेंसिल। और पेंसिल के नोक मुख्यतः ग्रेफाइट एवं क्ले के होते हैं। अमोनिया पेपर से बनी इसे ब्लू प्रिंट कहलाती है। अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कहलाती है। यानी ब्लू प्रिंट के लिए अमोनिया पेपर की जरूरत पड़ता है, या अमोनिया पेपर पे करते हैं। जिस ड्राइंग के रंगीन ड्राइंग शीट को रेखाएं में उभार नहीं आती है, इसीलिए रंगीन ड्राइंग शीट को प्रयोग में नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग अक्षरांकन करने हेतु किया जाता है। वस्तु रेखा, केंद्र रेखा और कर्तक रेखा खींचने के लिए 2H ग्रेड के पेंसिल का उपयोग करते हैं। HB पेंसिल का प्रयोग आरेख शीट पर महत्वपूर्ण नोट लिखने में किया जाता है, HB पेंसिल का। और पेंसिल नोट की लकड़ी के केस के बाहर निकलने के लिए शॉर्पनर का कटर का प्रयोग करते हैं। पेंसिल के नोक निकालने के लिए रेजिन ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग बोर्ड पर शीट स्थिर रखने के लिए उसके ऊपरी सिरे पर ड्राइंग पिन अवस्था लैंप टेप लगाते हैं। और शीट बोर्ड लगाने के लिए सेलो टेप का प्रयोग करते हैं। और डस्टर साफ धूल कण रबड़ के मैले हटाने के लिए किया जाता है। पहले से बनी ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर इंक पेन द्वारा ड्राइंग की नकल की जाती है। सैंड पेपर का प्रयोग जो है पेंसिल की नोक को अधिक नुकीला करने के लिए किया जाता है, सैंड पेपर का प्रयोग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सफेद सीट का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। और एबोनी एबोनी बोर्ड की बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी है, जिसकी सहायता से ड्राइंग शीट समांतर रेखाएं टी स्क्वायर की मदद से खींचे जाते हैं। 45, 45, 90 का एक सेट स्क्वायर की लंबाई 20 सेंटीमीटर होता है। और विमाओं के माप करने हेतु स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंपास की समायोजन लैंग में पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती है। छोटी कंपास द्वारा 25 mm से 50 mm व्यास वाले वृत्त खींचे जाते हैं। बड़े कंपास के उपयोग से
तो 50 mm से अधिक व्यास वाले वृत्त खींचने के लिए जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट कि ड्राइंग शीट की विनिर्देश आकार A4 गुना 3 करेंगे, तो जो हमारा छोटा होगा उसी को गुना करेंगे। A4 गुना 3 करेंगे तो A4 साइज की शीट की लंबाई से पहले की सापेक्ष 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगी इसकी A4 साइज की शीट की लंबाई को पहले की अपेक्षा 3, मतलब देखो हमारा इधर बेट लिखते हैं हमारा जैसे कि 841 ए जीरो के केस में, केसेस ऑफ A0। ठीक है, और विड्थ और लेंथ क्या होता है 1189। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जब हम A0 को 3 से गुना करेंगे तो ये लेंथ में 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसी तरह जैसे सेम टू सेम A4 साइज का जो पेपर होगा, तो जो यहाँ पे विड्थ और लेंथ होगा तो लेंथ का 3 टाइम मल्टीपल्स कर देंगे, यू विल गेट द राइट आंसर। वही कर रहे हैं, लंबाई की 3 गुना हो जाएगी। भारतीय मूल ब्यूरो एक में जो है शीर्षक ब्लॉक अभी बताए थे 885 गुना 65 होता है, लास्ट में 55 है, तो इससे आप क्वेश्चन में वेरीफाई करेंगे 885 से 65। ड्राइंग बनाने के लिए विवरण को सारणी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वस्तु के और करने हेतु ड्राइंग शीट पर वस्तु संदर्भ बनाया जाता है। ठीक है, तो ड्राइंग बनाने के लिए जो विवरण मतलब पहले नहीं बोलते कि रफ शीट बना लो, ये बना लो, थोड़ा विवरण प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, एक शीर्षक शीट को मोड़ एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर मतलब जो अपर साइड में होता है उसमें शीर्षक बॉक्स होना चाहिए ताकि उसे पढ़ा जा सके। यदि किसी ड्राइंग को उनके प्रिंट लेने तो ड्राइंग के लिए ड्राइंग पेपर ट्रेसिंग, तो अगर प्रिंट लेना है तो आप इसका प्रयोग करेंगे ट्रेसिंग पेपर का, इम्पोर्टेंट है। हल्की रचना रेखा खींचने के लिए ग्रेड 2H और 3H का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाजार में उपलब्ध कुल ग्रेड कितने हैं 17 ग्रेड के हैं, 1H से NH प्लस 1B से 6B प्लस F और HB। ठीक है, इरेजर सील एक छोटी सी धातु की प्लास्टिक सील है जिसे इरेज करते हैं। सबसे मजबूत महत्वपूर्ण रबड़ होता है विनाइल इरेजर। ये जीरो साइज होता है 841 गुना 1189 और इसका क्षेत्रफल 1 मीटर करते हैं। यहाँ mm में होता है। ड्राइंग शीट की सभी मापे mm में मापी जाती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लीडर लाइन, लीडर लाइन का तो लाइंस का चेक करें, यहाँ दे दिया है, अब क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, लीडर लाइन पतली निरंतर रेखाएं हैं। ठीक है, मध्यम देखो ये लाइन का क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा। मध्यम रेखा पतली जंजीर जैसी है। कटिंग प्लेन ये भी हमारा है, ये कुछ यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन है, हम समझ रहे हैं। ठीक, कटिंग प्लेन मुक्त रेखाएं मोटी व पतली रेखाओं से होता है। मुक्त हस्तचित्र का लाभ जो है शीघ्र सृजन से हमारा क्या जाता है, मतलब ऐसे मुक्त चित्रण रेखा। ठीक है, यहाँ से है तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, बीच टू का बोर्ड जो है 700-515 mm होता है। अब बेसिकली सबसे ज्यादा यूजेस भी टू का होता है। एच पेंसिल 2H पेंसिल को नरम पेंसिल कहा जाता है। A2 ड्राइंग शीट की लंबाई 420 गुना 594 होता है। देखो A2 है तो 2 हमारा यहाँ बीच में आएगा और किनार में आएगा तो 4 हो जाएगा। ये ट्रिक है, वरना आप यहाँ से निकाल लो 841 गुना 1189। इसका आधा करोगे यहाँ पे लिखोगे, ये सेम का सेम उतर जाएगा, फिर इसका आधा करोगे और ये सेम का सेम उतर जाएगा। A1 2 और इसके बाद 3 आएगा, 2 पे ही पहुंचना है, A0 A1, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना होगा। स्केल 1 0, देखो ओरिजिनल 2 है, लिए हैं हम 1 है, तो ये क्या हाफ हाफ मतलब हाफ फुल साइज, मतलब फुल साइज ही है लेकिन हाफ साइज में लिए है। टी स्क्वायर से क्षैतिज रेखाएं खींचे जाते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली इस प्रकार के लाइन। ठीक है, तो ये हमारा एंड होता है। ठीक है, ये हमारा ये चैप्टर एंड होता है, लेकिन ये चैप्टर एंड नहीं हुआ है। जैसे कि हमने
ओवरऑल बेसिक नॉलेज लिया है, मतलब थोड़ा जिसको आप बोलते हो कि जिसको आपको बेस बन गया। आप एक बेस बना लिया और बेस बनाने के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए, यानी कि बेस आपका तरी बन गया बिल्डिंग का। ठीक है। अब और आपने क्या किया कि आपने इसका एक वन लाइनर पढ़ लिया, तो आपने एक महल भी बना लिया, लेकिन आपको तो इस पे 50 लाना है, तो 50 महल क्रिएट करना है। तो ये 50 महल क्या है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है। जब हमने इसमें 300 से 400 ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही चैप्टर के करेंगे, कैसे बाहर जाएगा क्वेश्चन। पर्टिकुलर चैप्टर में 30 ऑब्जेक्टिव सही से निकलेगा, लेकिन अगर सोचोगे हम इतना ऑब्जेक्टिव करें तो कैसे बाहर निकलेगा, एक एक निचोड़ पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव कब करेंगे, जब हमारा ये सेशन, अभी हम लोग बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, अभी एग्जाम भी नहीं है आया है। ठीक है। तो इसके बाद लाइंस पढ़ेंगे हम, लाइंस का थोड़ा ओवरव्यू दिखा देते हैं। ठीक है। ये लाइंस है, लाइंस में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। छेदन रेखा क्या होता है, ठीक है, लघु, शॉर्ट, मतलब शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, हमारा मतलब हिडन लाइन क्या होता है, और भी बहुत सारे होता है। छेदन रेखा क्या होता है, ठीक है। ये बस इसमें एक बहुत छोटा टॉपिक है, एक दिन का टॉपिक है। ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद इसका प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे, और फिर हम लोग दूसरे पार्ट या एक ही पार्ट में इसको लाइंस को खत्म करेंगे। लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह खत्म करेंगे। और साथ में अब क्या करेंगे कि अब से एक इसके साथ फिजिक्स भी शुरू करेंगे। लेकिन फिजिक्स क्या है कि फिजिक्स आपने कहीं नहीं ये पढ़े हैं, तो क्या करेंगे, फिजिक्स को क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फिजिक्स को कैसे डिस्कस करेंगे, जैसे कि अब फिजिक्स हमने यूनिट डायमेंशन पढ़े ही है, उत्तोलक को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। सिर्फ उत्तोलक एक चैप्टर, दो चैप्टर अलग से, एनवायरनमेंट को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन बाकी जो चैप्टर है, जैसे कि यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट, ये तो पढ़े ही है। मास, वेट एंड डेंसिटी तो पढ़े ही है। अब अगर आप पढ़ भी लोगे ना तो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पार्टिकुलर जो टॉपिक आएगा क्वेश्चन में उसको सारा चीज डिस्कस कर देंगे। ठीक है। और वर्क, पावर, एनर्जी है, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, सिंपल मशीन से यहाँ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। 50 में 50 नंबर लाने के लिए ऑप्टिमल सेफ्टी, एनवायरनमेंट और आईटी लिटरेसी मेरा फेवरेट है, तो कोई नहीं हुआ, बाकी सारे चीज मेरे फेवरेट है। तो इससे पहले जो हमने स्पीड से खींचा, वो स्पीड से इसीलिए खींचा कि मतलब कि वो रिवीजन कर रहे थे ना। हाँ, टॉपिक को बेसिकली ज्यादा टाइम हमको क्वेश्चन डिस्कस करने में देना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद।